हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट चैप्टर कमर्शियल लॉ का पार्ट 3 ऑफ वीडियो। हमने पिछली दो वीडियोस में कवर आउट किया था फ्री कंसेंट और 5.8 तक के जितने सिनॉप्सिस में टॉपिक्स थे वो सभी हमने कवर आउट की। आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो करने जा रहे हैं, जिसपे आता है डिफाइन कंसेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कोerसन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने कंसेंट का मीनिंग लिखना है कि कंसेंट होता क्या। देयर शुड बी फ्री कंसेंट। हमें पता है कि सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसमें जो 10 असेंशियल्स दिए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें से एक असेंशियल ये भी है कि जो पार्टीज का कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। मींस जो दो पार्टीज जो हैं वो एंटर कर रही हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही हैं, तो इनके खुद की मर्जी होनी चाहिए और इनकी मर्जी जो है किसी ने फोर्स नहीं करना इनको अपनी मर्जी के लिए, इनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, इनका कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। सो इस फ्री कंसेंट के लिए दो जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक कि जो है कंसेंट होना चाहिए, दूसरा और वो कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तो हमें पता है कि हमें कंसेंट चाहिए, हमारे पास कंसेंट होना चाहिए। दूसरा है कि वो जो कंसेंट है ना वो फ्री भी होना चाहिए, उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना हो कि धमका करना उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ पार्टीज मस्ट बी जेन्युइन फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो जेन्युइन होना चाहिए। और जो भी पार्टीज एंटर कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट में वो एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में सेम सेंस में इन द सेम थिंग वो सोचेंगी, तभी वो कंसेंसस एड इडम आएगा। मीन्स सेम थिंग के बारे में सोचना है, सेम ही सेंस के बारे में सोचना है। सो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जब दो से ज्यादा पर्सन को कब हम कहेंगे कि वो कंसेंट दे रहे हैं अपना, जब वो एग्री करेंगे सेम चीज के ऊपर सेम मैनर में। ए और बी दो पार्टीज हैं। ए के पास दो घर है, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली वाले। बी साउथ दिल्ली वाला घर खरीदना चाहता और ए भी साउथ दिल्ली वाला घर ही बेचना चाहता है। ए कौन सा घर बेचना है चाहता है? साउथ दिल्ली वाला। और बी कौन सा खरीदना चाहता है? साउथ दिल्ली वाला। मीन्स दोनों सेम थिंग पे सेम मैनर में ही जो है अपनी राय दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट है। वो फ्री है या नहीं वो हम बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे सेम चीज के बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स इट यहाँ पे कंसेंसस एड इडम है। एसेंशियल्स क्या होते हैं कंसेंट के कि पार्टीज जो है वो सेम चीज के बारे में एग्री करें। जैसे एक्स के दो घर है गुरदासपुर में और दूसरा दीनानगर में, और वो अपना गुरदासपुर का घर बेचना चाहता है एम को, लेकिन एम को लगा कि वो अपना दीनानगर वाला घर बेच रहा है। सो दोनों के माइंड्स जो है सेम चीज पे नहीं आए, इट मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब दोनों ही पार्टीज जो है वो एग्री करेंगी सेम थिंग के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब पार्टीज जो है एग्री करें इन द सेम सेंस, सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में भी करना है। ए अगर अपना पुराना घर बेच रहा है बी को और बी सोच रहा है कि मुझे नया घर ऑफर हो रहा है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए की सेंस क्या है? पुराना घर बेचना, और बी की सेंस में सोच रहा है कि वो नया घर जो है खरीद रहा है। सो पार्टीज एक्सप्रेशन मस्ट बी इन एग्रीमेंट। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, जो पार्टीज का एक्सप्रेशन है वो एग्रीमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। एन इलिटरेट वुमेन एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ हर नेफ्यू टू मैनेज हर लैंड। अब एक इलिटरेट वुमेन थी, उसने एक डीड लिखी कि वो या लिखवाई किसी से कि वो अपने नेफ्यू को दे रही है अपने जो लैंड है उसको मैनेज करने के लिए। यहाँ से पता लग गया कि वुमेन नेवर इंटेंडेड टू एग्जीक्यूट सच अ डीड नॉर वॉज एवर डीड एक्सप्लेन टू हर हेल्ड द डीड वॉज वॉइड और इनऑपरेटिव। अब ये जो डीड बनी ये ना तो इलिटरेट वुमेन को किसी ने पढ़ के सुनाई, ना उसने ये कहीं से एग्जीक्यूट करवाई, क्योंकि वो तो इलिटरेट थी। सो यहाँ पे ये डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी। वर्ड फ्री कंसेंट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम कंसेंट। अब यहाँ पे कंसेंट और फ्री कंसेंट में डिफरेंस आ गया कि कंसेंट में मीन्स अपनी हामी देना, और फ्री कंसेंट में कि अपनी हामी तो देनी है लेकिन वो किसी की जोर जबरदस्ती, किसी के प्रेशर में, किसी की हरासमेंट में, किसी की गलती या किसी पे गलत विश्वास करके नहीं करना।
इसीलिए कंसेंट जो है वो सेक्शन 13 में आएगा और फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 14 में आएगा। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोerजन, जब वो कोerजन मीन्स फिजिकल हरासमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल हरासमेंट, फ्रॉड धोखाधड़ी, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बात बताकर, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट गलत बताना, स्टेटमेंट को मिस्टेक गलती करके। इन 1 2 3 4 एंड 5 इन पांचों से अगर आपकी कंसेंट फ्री है तब भी हम कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट है। अगर इन पांचों में से कोई एक भी प्रेजेंट है कंसेंट देने में तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। यहाँ पे हम इन पांचों का छोटा छोटा मीनिंग लिखेंगे बिकॉज हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंसेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कोerजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, और हम कोerजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी कर रहे हैं। सो कोerजन मीन्स फिजिकली फोर्सबली कंपेल करना किसी पर्सन को कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, और उसकी एक हमने एग्जाम्पल दे दी है। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि एक इन्फ्लुएंस जो प्रिवेंट करता है एक पर्सन को कि वो अपनी मर्जी ना चला सके या अपनी रैशनल जजमेंट ना ले सके किसी के प्रेशर में आके। और ये हम एक गुरु और मनु वाली एग्जाम्पल लिख लेनी है, गुरु और चेले की। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, जो आपको गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मजबूर करे वो स्टेटमेंट। और जब वो किसी पर्सन ने जानबूझ के की है तो वो फ्रॉडुलेंट है। अगर वो किसी पर्सन ने अनजाने में कर दिया, उसको भी लगा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू ही है लेकिन वो फॉल्स निकली, तो वो इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। ये मिस रिप्रेजेंटेशन कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये नो क्राइम है। और जो ये है फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, ये क्राइम है क्योंकि ये जानबूझकर आपने किया, आपको खुद भी पता था कि वो स्टेटमेंट झूठी है। मिस्टेक मीन्स एरर इन कंसेंसस, जब दो पर्सन जो है सेम चीज़ पे नहीं सोचते। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल ली थी वही एग्जाम्पल रिपीट है कि अगर ये दो हैं पर्सन्स और ए जो साउथ दिल्ली के घर बारे सोच रहा है और बी जो है नॉर्थ दिल्ली वाले, तो इट मीन्स यहाँ पे इनकी एरर आया कंसेंसस में, ये दोनों सेम थिंग के बारे में सेम सेंस में नहीं सोच रहे, उसे हम कहेंगे कि वो मिस्टेक है। सो 3 पेजों में हमने एक्सप्लेन करना अपने पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट 3 पेजेस में या 3.5 4 पेजेस में हम एक्सप्लेन करेंगे अपने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और ये डिफरेंस वाला था हमारा सेकेंड पार्ट। सो अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स कैरी करेगा और ये 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने जब इकट्ठा लिखना होता है तो इसके 3 पेजेस और नेक्स्ट वाले के भी 3 या 4 पेजेस, एज पर योर स्पीड, एज पर योर टाइम। सो कोerजन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले उसकी डिफाइन लिख देनी है कि कोerजन क्या होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं या किसी को धमकाते हैं वो करने के लिए, वो काम जो इंडियन पीनल कोड ने फॉरबिडन किया, मना किया, या हम गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को हड़पते हैं या धमकी देते हैं कि उसको हम हड़प लेंगे सो दैट कि दूसरे पर्सन को लॉस हो, और वो उस लॉस से बचने के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर हो, उस चीज़ को हम कहते हैं कोerजन। ये फिजिकल हरासमेंट होती है, फिजिकल फोर्सबली हम जो है किसी को कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं सो दैट कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले ली हुई है कि ए थ्रेटन्स बाय कीपिंग बी एट गन पॉइंट। अब बी को गन पॉइंट पे लिया ए ने और कहा कि तुम जो है मुझे वो 10 लाख की जो डायमंड रिंग है वो मुझे 5,000 रुपये में दे दो। यहाँ पे बी एंटर कर गया कॉन्ट्रैक्ट के ए के साथ, लेकिन कोerजन में सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। एक ने थ्रेटन किया बी को, अब बी एग्रीव्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी है, सो बी की मर्जी चलेगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है। X hired goons to kidnap Z's son in order to threaten him to enter into contract। अब X ने क्या किया कि Z के सन को किडनैप करवा लिया गून से, गुंडों को बुलवाकर, और उसको थ्रेटन किया Z को कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दो। When consent is caused by coercion हम कब करते हैं? जब दूसरी पार्टी को फोर्स करना हो। इट मे बी फ्रॉम एनी पर्सन एंड कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है और किसी तीसरे को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस काम करने के लिए। इसमें हम थ्रेटनिंग करते हैं या हड़प लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी, और ये हम सारे काम फोर्सिबली जो करते हैं ये इंडियन पीनल कोड ने बैन किए होते हैं, फॉरबिडन होते हैं उनकी तरफ से। जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो हम सबसे पहले एक पेज का या आधे पेज का उन दोनों टॉपिक्स का मीनिंग बताएंगे और फिर हम टी फॉर्म में जो है डिफरेंस करेंगे।
सो वैसे यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 subsection 1 says a contract is said to be induced by undue influence means एक contract को कब हम कहेंगे कि उसमें forcefully undue influence आया है, जब दोनों पार्टीज का रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी को डोमिनेट कर सके और वो अनफेयर एडवांटेज के लिए अपनी पोजीशन को यूज भी करती है। इसे हम मेंटल कोअर्जन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इमोशनली उसको जो है इमोशनल प्रेशर डालते हैं, मेंटल प्रेशर डालते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड जो होता है वो वीक माइंड को ओवरपावर कर लेता है। ऐसे में क्या होता है कि जो पर्सन है खुद डिसीजंस लेने थे वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाता और जिस कॉन्ट्रैक्ट में उसने एंटर नहीं करना था वो उसको अब उस कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर होना पड़ता है। यहाँ पे पर्सन इज सेड टू हैव मेड यूज ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस व्हेन ही इज रिलेटेड टू अदर्स सो दैट ही इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। द पर्सन हु ऑक्युपाइज द सुपीरियर पोजीशन में प्रिवेल अपॉन अदर्स टू ऑब्टेन हिज कंसेंट। मीन्स जो सुपीरियर पोजीशन पे है, जो स्ट्रांग माइंड है, वो क्यों करता है? सो दैट उसे कंसेंट मिल जाए, और अगर ये वो ना करता तो उसे इसके लिए कंसेंट कभी भी नहीं मिलनी थी। सो एग्जाम्पल है ए इन्फेक्टेड या इनफेबल, मीन्स ए जो है उसको एक डिजीज़ हो गई है और बी ने उसको इन्फ्लुएंस किया कि वो मेडिकल जो कि मेडिकल अटेंडेंट है कि उसको जो वो है अनरीजनेबल सम पे आउट करे। उसकी प्रोफेशनल फीस है 100 लेकिन वो उससे मांग कितने रहा है? 1000। सो ये क्या है? अंडर इन्फ्लुएंस के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है क्योंकि अब ए को तो बीमारी है, उसने इलाज करवाना है बी से जो कि डॉक्टर है। सो अब डॉक्टर जो है उसको अंडर इन्फ्लुएंस से, स्ट्रॉन्ग माइंड है, सुपीरियर है, इन्फ्लुएंस करेगा। X having advanced money to his son P during his minority, X ने P को पैसे दिए थे जब वो बच्चा था। अब जब वो P बड़ा हो गया, मेजर हो गया, तो X जो है उससे पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मीन्स उसका पेरेंट्स है, वो उसके मदर या फादर है, कोई भी है, अब वो पेरेंटल इमोशनल जो है उससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट वापस ले रहे हैं कि मैंने तुम्हें छोटी सी 100 रुपया दिया था और अब उससे मांग कितने रहे हैं? 1 लाख या 10,000, व्हाटसोएवर इट इज़। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस। हमारी बुक में थे 7 पॉइंट्स और फर्स्ट 7 पॉइंट्स तो वो सेम है, जैसे कि कोअर्जन क्रिमिनल एक्ट है, ये नॉट है। यहाँ पे हम कंसेंट जो ऑब्टेन करते हैं कैसे करते हैं? कमिट करके या थ्रेटन करके कि हम कमिट करेंगे कोई ऑफेंस जो कि पिनल कोड में पनिशेबल है। यहाँ पे हम दूसरे की मर्जी को डोमिनेट करके, यहाँ पे फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे मेंटल फोर्स। देयर इज नो प्रिजम्पशन, यहाँ पे हम कोई प्रिजम्पशन नहीं लेते कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं, यहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप्स जो है अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर आए। फिफ्थ पॉइंट है कि प्लेस, अगर तो ये आउटसाइड इंडिया तो भी हम इसको कोअर्जन मानेंगे, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ इंडिया में ही होना चाहिए। सो कोअर्जन क्या है? रेस्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? वॉइडेबल हो जाएगा और जो भी बेनिफिट हुआ दोनों ही पार्टीज को वो उन्हें वापस देना होगा एक दूसरे को। यहाँ पे वो कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, लेकिन अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है तो यहाँ पे भी उन्हें जैसा अकॉर्डिंगली वापस करना होगा। रिलेशनशिप यहाँ पे इमटेरियल है, कौन सा मर्जी रिलेशनशिप हो, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप मैटर करता है क्योंकि एक का रिलेशनशिप दोनों पार्टीज में ऐसा होना चाहिए कि एक सुपीरियर है और दूसरी इन्फीरियर। मेथड्स यहाँ पे फिजिकल वायलेंस वाले यूज होंगे, यहाँ पे हमें परसुएट करना है, उसे मैनिपुलेट करना है, मीन्स उसके ब्रेन को इमोशनली फिक्स आउट करना है। 10th पॉइंट आता है कि वल्नरेबिलिटी, मीन्स जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे पता होता है कि उसके साथ कोअर्जन हुआ है, हरासमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसे नहीं पता होता कि उसके साथ मैनिपुलेशन हुई है। इंटेंशन क्या होती है कि एंटर करना कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे भी इंटेंशन जो है हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, लेकिन मेनली हम इंटेंशन देखते हैं कि बेनिफिट उससे अटेन करवाना है। टाइमिंग, ये टिपिकली कि इमीडिएटली हम थ्रेट कर देते हैं, ये धीरे धीरे लॉन्गर पीरियड है कि धीरे धीरे पहले हम उस बंदे पे अपना विश्वास पाते हैं और फिर उसे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। 13th हमने जो है एग्जांपल लिख देनी है, जो ऑलरेडी हमने पीछे दिया है वैसे हमने चेंजेस बना के यहाँ पे एग्जांपल लिख देनी है, और लास्ट में हमने कंक्लूजन में ये लिखना है कि कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए अगर हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिसमें लॉ इन्फोर्स हो। और इन समरी हम कहेंगे कि वाइल कोअर्जन में डायरेक्ट थ्रेट्स आते हैं और अंडर इन्फ्लुएंस जो है माइंड के साथ रिलेटेड है, मैनिपुलेट करती है किसी की डिसीजन मेकिंग पावर को, लेकिन दोनों का कंसेप्ट का एम क्या है कि हमने प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स को कि वो अनफेयरली कोअर्स्ड या मैनिपुलेट ना हो, सो दैट कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी ट्रू इंटेंशन के साथ आएँ। और 9th पॉइंट ये सिमिलैरिटी वाला है कि दोनों ही केसेस में जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने ये टॉपिक कवर आउट किया जो पूरे 15 मिनट्स
सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो में ये टॉपिक सारा कवर आउट होप मैं हमने पहले भी 2 टॉपिक्स में ये टॉपिक सारे डीपली कवर आउट किए हैं। सो इस वीडियो में हमने जनरल रिव्यू लिया, ओवरव्यू लिया। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना अगर कोई भी डाउट है तो। थैंक यू।